नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में। आज हम मैथ में गोला के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज गोला के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त अलग होता है और गोला अलग, ऐसे नहीं कि वृत्त को ही गोला समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं गोला के बारे में, कुछ उसके बारे में पहले जान लेते हैं। गोला में हमको सिर्फ दो चीज निकालना है, देखिएगा। गोला जिसे हम स्फेयर बोलते हैं, ये हो गया गोला। गोला फुटबॉल के जैसा समझिए। फुटबॉल देखे हैं ना, या गोला जो होता है लोहा का बड़ा सा गोला देखे होंगे, वही। ये सर्कल नहीं है, ये गोला है, गेंद जैसा समझिए। तो इसमें हमको गोला में क्षेत्रफल निकालना है, गोले का क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। दो चीज गोला में क्या क्या निकालना है? आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से सुनिए, गोला में क्या निकालना है? आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए इस चीज को समझ लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं अच्छा से। और एक होता है अर्धगोला। तो अर्धगोला में भी आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है अर्धगोला में। चलिए देखा जाए इसको, समझिए अच्छा से। यहां हम ले लेते हैं, लिख देते हैं गोला। गोला तो गोला हम ऐसे बना देते हैं, ये हो गया गोला। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, गोले आयतन। अब होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, हम यहां पे कर देते हैं बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। बस दो ही चीज निकालना है गोला में, गोले का आयतन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा ना आपको? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। इसको याद रखना। अब एक आ जाता है अर्धगोला, समझिएगा ध्यान से। अर्धगोला जो होता है, यहां लिख देते हैं अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोले का शेप, कटोरा देख रहे हैं? कटोरा में अगर हम बर्फ जमा दें, मतलब कटोरा है, कटोरा में बर्फ जमा दिए तो वो अर्धगोले का शेप का आ जाएगा। समझ गए ना? समझिए इसको। अर्धगोले का शेप ऐसे होता है, ये लिए, ऐसे लिए, और ये हम बना दिए अर्धगोला। एक ऊपर होगा उसको बस काट दिए हैं। गोला है ना जी, ये गोला है, इसको काट दिए बीच से, तो अर्धगोला हुआ ना। हम थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे बना दिए फिगर, ये फिर से बना देते हैं। देखिए अर्धगोला का पिक फिर से बना देते हैं। देखिए होता है सही है, समझिए। देखिए हम थोड़ा छोटा फिगर बनाएंगे इस बार। लीजिए,
ये हो गया, आ गया, अर्धगोला हो गया ना। अरे गेंदबा देखते हैं, गेंद खेलते हैं हम लोग, बैट बॉल खेलते हैं, आप लोग खेलते होंगे, खैर हम तो हम नहीं खेलते हैं। तो गेंद जब कट जाता है या वो चोट से फट जाता है तो देखते हैं 2 फाँक में आ जाता है, तो खाली है अंदर, तो देखिएगा अर्धगोले के शेप का आ जाता है वो, ठीक। तो ये हो जाता है रेडियस, यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या, सेंटर ये हो जाता है। तो अर्धगोला का आयतन होता है, तो गोले का आयतन का आधा, गोले का आयतन हुआ ना 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर, तो इसका आधा हो जाता है 2/3। जैसे देखिए हम समझिए यहाँ पे, जैसे 4/3 पाई आर क्यूब को आधा करेंगे ना, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको आधा करेंगे ना 1/2, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा उठ के, ये जो 2 है ना इसे यहाँ आ जाता है, ठीक। तो ये 2 इसको काट देगा, समझ गए, ये 2 इसको काट देता तो 2 आ जाता है, समझे। तो इसका फार्मूला हो जाता है, समझिएगा, इसका फार्मूला होता है 2/3 अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, याद रखिएगा फार्मूला। ये हो गया, आयतन हो गया ना। अब देखिए, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी होएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होएगा ना अर्धगोले का, ये वाला भाग, ये वाला नहीं, सिर्फ ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर होगा आपको, इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे। चलिए देखिए, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस वाले भाग का बाबू, ये इस वाले भाग का, ये वाला भाग, फिर से देखिएगा, ये वाला जो भाग है ना इस वाले भाग का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर। चलिए एक और होता है इसमें, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वाला भाग भी, और ये जो है ना वृत्त जैसा दिख रहा है आपको, ये सर्कल, उसका भी होता है, समझ गए। चलिए इसको देखा जाए, तो इसको हम लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। देखिए फिगर बना देते हैं, फिगर समझिएगा। ये हो जाएगा त्रिज्या, अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा, अर्धगोले का संपूर्ण, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इस वाले भाग का भी निकाले थे ना 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस ये सर्कल ऊपर में वृत्त बन रहा है जी, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक पाई आर स्क्वायर है, तो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया आपको। देखिए संपूर्ण कहने का मतलब है ना ये वाला भाग बाबू, ये जो है ना आधा आधा गोल होता है ना, गोल जैसे कटोरी, कटोरी है का यहाँ पे जी,
कटोरी नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। जैसे नीचे वाला भाग कटोरी, कटोरी देखे है ना, कटोरी का वो वाला भाग, और ये ऊपर वाला भाग होगा ना, ये सर्किल बा, अंदर तो भरा रहता है, गोला है ना, खाली कैसे रहेगा, गोला है। तो इसका वाला भाग, ठीक है, आयतन पढ़ाएंगे तब दिखा देंगे कटोरी में। चलिए, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इस वाले भाग का क्षेत्रफल और 2 पाई आर स्क्वायर इस वाले भाग का क्षेत्रफल, 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाता है बाबू, 3 पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है आपको? चलिए एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, गोला और अर्धगोला। वृत्त हम लोग पढ़ चुके हैं, वृत्त का ऑब्जेक्टिव लगभग कर चुके हैं, कुछ और हम नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें ऐड करेंगे। तो लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कंप्लीट वृत्त का कर चुके थे। अब हम गोला पर आ गए हैं, गोला के बारे में पढ़ेंगे, स्फीयर और हेमिस्फीयर, गोला और अर्धगोला के बारे में। तो इसके बारे में अभी जान लेते हैं, फार्मूला क्या होता है, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पे, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन में फार्मूला को हम यूज करेंगे ही, ठीक। चलिए देखिए एक बार और देख लेते हैं। ये हो गया गोला, गोला, ठीक है। तो गोला का आयतन वॉल्यूम, भी से सूचित करते हैं आयतन को, गोला का आयतन वॉल्यूम। गोला का आयतन बराबर 4/3, बोलिए मेरे साथ, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस गोला में दो ही चीज याद रखना है, क्वेश्चन हल हो जाएगा आपका, ज्यादा इसमें नहीं सोचना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, एकदम यही है, एक ही को पृष्ठीय, मत ये है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, बस गोला कंप्लीट, बैठ जाता है। अर्धगोला, अर्धगोला में क्या है, अर्धगोला में आपको 3 चीज याद रखना है। अर्धगोले का आयतन, तो इसका आधा कर देंगे, 4/3 है तो उसको 2/3 कर देंगे, बस 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। और अर्धगोले का बकपृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका बकपृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, समझ गए ना, 4 पाई आर, इसका 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण का 3 पाई आर स्क्वायर। एक ये वाला वृत्त वाला जुट जाएगा ना, संपूर्ण का 3 पाई आर स्क्वायर। ओके क्लियर, होप आप यहां तक समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे अब, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। ओके चलिए थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। ये फिगर है, ये देखो बाबू, ये है गोला, ये क्या है बाबू, गोला। इसमें थोड़ा फिगर दिया हुआ है, देखिए एक गोला को यहां से काटा है, इससे ये, इसको ऊपर काट देंगे यहां से तो आधा हो जाएगा। अभी तो पूरा, ये देखिए यहाँ पे आधा गोला है ना, इस फिगर में है ना आधा गोला, ये हो गया त्रिज्या आर। तो वॉल्यूम आयतन होता है, आयतन अभी हम आपको समझाए हैं, आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। ये पाई का मान 22/7 तो आपको सिखाए हैं सर वृत्त में। चलिए, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाता है, समझ गए ना। और आयतन गोला का, ये अर्धगोला का है 2 पाई आर स्क्वायर, ये आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब। ये सब तो आपको बता ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन करवाए कहाँ, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्धगोला, गोला कैसा है बाबू, अर्धगोला, गोला बना देते हैं। गोला कैसा है, अर्धगोला। ये गोला समझिएगा, मेरा ड्राइंग उतना खास नहीं है, बस फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए गोला कैसा है बाबू, अर्धगोला, अर्धगोला। इसका त्रिज्या तो होगा ना, रेडियस, अर्धगोला है। तो गोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, क्वेश्चन समझिएगा, अर्धगोले का संपूर्ण सतह का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, या तो ये एग्जाम में आएगा या आप इसका फार्मूला को यूज करिएगा क्वेश्चन को बनाने में। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा ध्यान से।
अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, अभी जस्ट बताए हैं आपको, अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। इसका वाला 2 पाई आर स्क्वायर बताए थे आधा गोला का, और इसका वाला बताए थे पाई आर स्क्वायर। अरे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बताए थे ना, यही दोनों जुट के हुआ ना 3 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी में है इसका आंसर 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, ये ऊपर वाला भाग और ये जो वक्र दिख रहा है ना आपको, इसका क्षेत्रफल, इसी को संपूर्ण बोलते हैं। अगर बोलता सिर्फ वक्र सतह का क्षेत्रफल तो हो जाता 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी? संपूर्ण। तो संपूर्ण में ऊपर वाला ये जुटेगा ना वृत्त, जैसे ये वक्र वाला तो जुटेगा ही, तो ऊपर वाला भी जुटेगा। तो इसीलिए 1 पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल बताया था ना आपको, ऊपर वृत्त बना रहा है, गोला, सॉरी गोल, वृत्त, सर्कल। अब समझिए बात को, वृत्त और गोला में अंतर। वृत्त समझिए चक्का, साइकिल का चक्का देखे है ना, पहिया, साइकिल का पहिया कुछ भी, वो हो वृत्त हो गया। अब गोला, फुटबॉल देखे हैं, फुटबॉल, वो हो गया गोला। बस चलिए, तो समझ गए होंगे आप ये, या एक बार और फिर से बता दें? ये तो फार्मूला पर ही है, अभी बताए हैं जस्ट। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, यहां से जोड़ के निकाल दिए। ये चलिए एक बार और लिख देते हैं आपके लिए, फिर से समझिए। देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही क्वेश्चन बोल रहा है, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात बराबर होता है बाबू, बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है सिर्फ, प्लस ये इसका क्षेत्रफल लिखे हैं, और प्लस ये ऊपर वृत्त बन रहा है ना, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और ये एगो है, एगो पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। अरे 3x प्लस x होगा ना 4x जी। देखिए, ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कमेंट में बोल दीजिएगा, हम बेसिक से चलेंगे, एकदम बेसिक से। एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए 2x, 2 आम मतलब 2x प्लस x 3x होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 गो है, एगो और है, 3 पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। सब आप होप आप ये समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, वॉल्यूम आ गया, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, क्षेत्रफल स्क्वायर रहेगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम आयतन, आयतन क्यूब में रहेगा, पावर क्यूब रहेगा, 3 पावर 3 मतलब क्यूब, आयतन क्यूब में रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, ध्यान रखिएगा इस बात को आपको, ठीक। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, देखा जाए क्वेश्चन को, चल देखते हैं। तो एक अर्धगोला बना लेते हैं पहले, यहाँ पे एक छोटा सा, देखिए ये हो गया बाबू अर्धगोला, अर्धगोला कटोरा जैसा बन गया होगा जी। चलिए अर्धगोला बना दिए, तो अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। अर्धगोला का आयतन
अर्ध गोले का आयतन, नहीं वॉल्यूम, आयतन की जगह वॉल्यूम लिख देते हैं, ठीक, भी से सूचित कर देंगे। वॉल्यूम बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। पीछे तो फार्मूला बताया ना आपको। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो आयतन बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू? देखिए, आयतन बराबर, वहां सेलेक्ट हो गया, तो आइए इधर, आप यहाँ पे आइए, आप बड़ा हो जाइए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन कितना दे रखा है? 2/3 पाई आर क्यूब बराबर दे रखा आयतन कितना है बाबू? 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन में दे रखा है, 404 है। क्लियर? चलिए देखिए, तो हमको निकालना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, 2/3 विजुअल है, जरा देख लियो, 2/3 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब बराबर लिख सकते हैं ना 19,404। कोई दिक्कत आपको यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे। हमको चाहिए आर का मान, तो आर निकालने, आर क्यूब यहां पे है ना बाबू, आर क्यूब बराबर, आपको क्या सिखाए थे प्रीवियस क्लास में कि बराबर के इधर, जो बराबर की ये साइड जो गुना में रहेगा, ये गुना में है आर क्यूब के साथ, तो बराबर की उस साइड भेजेंगे ना तो वो भागा हो जाता है। ये बेसिक चीज है, कहीं बताते हैं नहीं, हम बता रहे हैं आपको, समझिए। ये डायरेक्ट काट दिया जाता है। ये जो है ना, जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखे 19,404 लिखे ना, वो सेंटीमीटर क्यूब लगी, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे रूट क्यूब, जैसे यहाँ पे आर रूट क्यूब है ना, तो रूट क्यूब आता है ना, तो वो सेंटीमीटर निकल के आता है। ठीक, देखिए 19,404 है ना, तो ये क्या है, इसके साथ गुना में उधर जाकर भाग कर देगा, और ये भागा है ना, ये दोनों भागा में उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 और बटा, भागा कौन करेगा? ये जो बराबर की साइड गुना में है ना, 2 मल्टीप्लाई 22। यहां तक होप आप ये इस चीज को इस फॉर्मेट से हम इस फॉर्मेट में लाए हैं। आप रिवाइंड करके देखिएगा एक बार पीछे करके, और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये हमको चाहिए था आर क्यूब का मान, ये दोनों गुना में है और ये भागा में है आर के साथ, तो ये भागा वाला बराबर को उधर जाएगा तो गुना हो जाता है, समझे? बराबर वाला उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, और ये गुना वाला के भागा हो जाएगा। चलिए अब जो कटता है काट लेते हैं। 11 से कटेगा, 22 से कटेगा, भागा दे देते हैं। देखिए डायरेक्ट भागा दे देते हैं, 22 भागे 19,404, तो बेनमान ठानुस नहीं, 9 बार में नहीं, 8 बार में, 8 बार में देखते हैं। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है, 19, हाँ देखते हैं गुना करके, बैठी 76 से 8 दूनी 16 6 हाथ में, 8 दूनी 16 1 17, हाँ ठीक तो है। चलिए देख लेते हैं, इसको देखा जाए तो कितना आएगा? पैसा दे दिया 14, 6 8 6 14, 8 ना, 8, ये कितना बच गया? पैसा दिया था 1, आ गया 0, फिर 8 बार में 76 से 77, कितना है बाबू? 4, यहाँ क्या बचा? 4, तो भाई दूनी 44, 44 कट गया पूरा। तो ये 22 कितना बार में काटा इसको? 22 काट रहा है इसको 882 बार में, 882, 882 बार में। 2 भी तो काटेगा ना इसको, 2 काट दिया इसको कितना बार में?
4 4 1 बार में। होप आपको विजुअल होगा। ये तो हम उधर बना देते हैं, विजुअल नहीं है हम यहाँ पे फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसको देखा जाए, इसको फिर से काट देते हैं ना। देखिए क्या था, इसको रहने देते हैं, ठीक ना। देखिए फिर से ही कर देते हैं आपके लिए, समझिएगा। देखिए 19,404 है, मल्टीप्लाई 3 गुने 7 है, भागा 2 गुने 22। कितना बार में कटा था? 884 बार में ना, 884 बार में, 884 बार में, ठीक। कि 82 था, बैदुनी 44, 4 नहीं था, 2 था बाबू, 2 था यहाँ पे, हाँ 2 बार में। तो अब ये 2 भी तो इसको काट देगा ना, 4 4 1 बार में। यहाँ तक क्लियर? चलिए तो आर क्यूब का मान हमको आ जाता है, आर क्यूब बराबर 4 4 1 मल्टीप्लाई 7 या 21। यहाँ पे आई 3 है ना, 7 मल्टीप्लाई 3 7 या 21। तो आर क्यूब का मान हमको इतना आ गया। तो ये जो होता है ना 441, 21 का 21 गुने 21 441 होता है। 21 देखिए ना, 21 मल्टी, आपको स्क्वायर क्यूब याद हो या ना हो, धीरे धीरे हम याद करवा देंगे। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 1 2 2 4 4 441। 21 का 21 गुने 21 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा आर क्यूब बराबर 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्यूब उधर जाएगा तो रूट क्यूब कर देगा, समझ गए। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम क्या लिख रहे थे वहां पे। आर क्यूब बराबर 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो एक आर बाहर आ जाएगा, 1 21, तो सिर्फ आर बराबर क्यूब रूट 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो आर बराबर एगो बाहर आ जाएगा, आर बराबर 21। त्रिज्या हमको पता चल गया, आर पता चल गया। हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, निकालने के लिए अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे बाबू, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हमको पता है, वैल्यू पुट कर देंगे, हमको आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए 3 पाई आर स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान 21 आया था ना, 21 काटिए तिहाई, तो कितना आ गया, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में, 9 दूनी 18 19, 198 ना, 3 तिहाई 7 तिहाई 3 पाई आर स्क्वायर 22 गुने 9, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 दूनी 18 19, हाँ इतना ही 198 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था ना, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं गलती हो गया क्या जी, संपूर्ण क्षेत्रफल आयतन दिया हुआ था, हमको निकालना था संपूर्ण, कहाँ पे गलती कर दिए हम। अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, आर का मान 21 है, कहीं काटने में गलती कर दिया, सॉरी, देखिए यहाँ पे हम गलती कर दिए, 21 गुने 21 ना होगा, एक ही को 21 लिखे ना हम। देखिए यहाँ पे मिटा के बना देते हैं फिर से, चलिए
देखिए, ठीक है। तो 7×21, यहाँ क्या बचा, 3×22 मल्टीप्लाई 3×21, तो 32×66 मल्टीप्लाई 21×63, 3×3=64। देखते हैं गुना करके, 66 को मल्टीप्लाई करते हैं 63 से, 18 के 8 हाथ में 1, 18 1 19, 36 के 6 हाथ में 3, 36 3 39, 8 9 15 के 5 हाथ में 1, 9 10 11 के हाथ में 1, 3 1 4, 4158। कितना आ गया बाबू, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 है, इतना है सर। आप इसको आसानी से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ऐसा बात नहीं, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए। देखते हैं 4158 है कि नहीं ऑप्शन में, देखा जाए। ऑप्शन नंबर 1 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक और डिटेल तरीका से समझा के आपको बताए हैं। आप इसको अच्छे से देखिए, क्वेश्चन आपको माइंड में फिक्स हो जाएगा। आयतन दिया हुआ था, हम त्रिज्या निकाले हैं। त्रिज्या निकालने के बाद सिर्फ फार्मूला पे पुट किए, वहां पर हम एक ही छोड़ दिए थे, r² होता है, हम एक ही r पुट किए थे, तो दोबारा पुट किए तो हमारा आंसर आ गया। बस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला बता दिए 3πr²। r का वैल्यू निकाले, r का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, पुट किए हैं। देखिए यहाँ पे r का वैल्यू निकाले, r का वैल्यू 21 आया, 3πr² फार्मूला होता है। बस हम फार्मूला पे 3πr², 21×21 पुट किए और हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो गोला क्या है बाबू, दो गोलों के आयतन का अनुपात, दो गोलों के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात है। गोला, अर्धगोला नहीं, गोला के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, गोला के बारे में बोल रहा है, समझ गए ना, गोला। चलिए देखते हैं इसको। दो गोला, तो छोटा सा गोला बना लेते हैं, दो छोटा छोटा इस साइड बना देते हैं। देखिए एक ये हो गया गोला, ठीक, जिसका आयतन का अनुपात 8 है, ये छोटा बनेगा, और इसका आयतन का अनुपात थोड़ा बड़ा बनेगा। इसका 8 है और इसका 27 है, तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन बराबर गोले का आयतन, बोले थे ना, मैं बार बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³। अब देखिए रेशियो दिया हुआ है, तो आयतन भी हम रेशियो में नहीं लिखेंगे ना जी। देखिए यहाँ पे तो एगो छोटा है एगो बड़ा है, तो छोटका के लिए लिखते हैं गोले का आयतन पाई r 4/3 ना, 4/3 πr³ अनुपात 4/3 पाई, इसको बड़ी आर से सूचित कर देते हैं, πr³ बराबर क्या दिया है, 8:27। 8:27 जो क्वेश्चन बोल रहा है वही लिख रहे हैं। दो गोलों के आयतन का अनुपात, दो गोला लिए, वहां पे फिगर में हम बना लिया, आपको फिगर बनाने का जरूरत नहीं, बस इस चीज को समझिए आप। एक छोटा गोला है, आयतन इसका छोटा है, एक बड़ा गोला है, उसका आयतन बड़ा होगा, तो इसका हम आयतन का अनुपात यहाँ ले, छोटका का यहाँ लिख दिए, बड़का का यहाँ लिख दिए, बराबर बोल रहा है। बस ये चीज आपको कर लेना है, बस, और कुछ नहीं। देखिए फिर से, दो गोलों के आयतन का अनुपात 28:27 है, तो हम ले लिए छोटे गोले का आयतन ले लिए, गोला छोटा है, 8 बोल रहा है, फॉर्मूला बैठा दिए ना, अनुपात बड़े गोले का आयतन बराबर इतना है। अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4/3 पाई r³ बटे 4/3 पाई, विजुअल हो रहा होगा आपको, 4/3 पाई r³ बराबर 8/27। इस चीज को हम इस फॉर्मेट में लिखें। क्लियर, समझ गए आप। चलिए देखिए, तो जो कटता है काट देते हैं बाबू,
4/3, 4/3 कटा, पाई कटा, पाई कटा, तो क्या बचा? r³ बराबर 8/27। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए r³ बराबर 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3 गुने 3। अरे 2 गुने 2 कहने का मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 का क्यूब है 8, क्यूब रूट ना निकालना है जी। क्यूब है तो उधर बराबर के बोथ साइड जाएगा तो क्यूब रूट ना हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है 3 तिया 9 9 तिया 27, समझे? चलते हैं, देखिए आगे। तो हमरा क्या निकला? r/r बराबर, हम एक ही साथ कर सकते थे, क्यूब रूट 2 गुने 2 गुने 2, 2 है बाबू, और इसका आ जाएगा क्यूब रूट 3 गुने 3 गुने 3। क्लियर? तो हमको क्या रेडियस निकलेगा? r/r बराबर 2/3, मतलब अनुपात में लिख सकते हैं, बड़का का छोटका का त्रिज्या अनुपात बड़का का त्रिज्या बराबर 2:3। निकालना क्या है, देख लेते हैं क्वेश्चन में। निकालना है सतहों का क्षेत्रफल, गोले का सतहों का क्षेत्रफल। देखिए, तो गोलों का सतह का क्षेत्रफल बताए थे ना, 4πr²। देखिए यहां पे, इसको हम ऐसे घेर देते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या सतहों का क्षेत्रफल होता है 4πr²। लिख देते हैं, गोले का सतहों का क्षेत्रफल। सतहों, अरे गोला यही ना है, एक सतह होगा ना। सतहों का क्षेत्रफल बराबर 4πr²। ये फार्मूला लिखे हैं बाबू, एक अनुपात निकालना है हमरा, समझ गए? तो 2 गो आएगा ना, तो 4πr² अनुपात 4πr²। 2 आ रहा है ना वॉल्यूम से, आयतन से, तो 2 गो निकलेगा। वो तो हम फार्मूला बताया आपको। चलिए, तो इधर कटेगा, बटा में लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्मेट में। देखिए, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं 4πr² बटे 4πr²। ये फॉर्मेट पे आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचा क्या? r² बटे r², r² बटे बड़की r²। तो r² क्या है मेरा? r का मान यहाँ पे 1 r 2 है और 1 का मान 3 है, यही ना है जी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए ना, 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 बटे 3 तियाई 9। तो मेरा रेशियो आ गया इसके सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा मेरा 4:9। देखते हैं किस ऑप्शन में है आंसर। 4:9। ओके, क्लियर? समझ गए होंगे आप? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? ऐसा क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। ठीक, तो होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसको एक बार आप दोबारा और अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा और अच्छे ढंग से हम बताए हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखे हैं आपके लिए, उसके बाद चीज को हम अरेंज किए और फिर बताएं। चलिए चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, यदि किसी गोले का वक्र क्षेत्रफल, अभी बताए गोले का वक्र क्षेत्रफल 4πr²। फिर से देखिए, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। 4πr² दे रखा है क्वेश्चन में ही, यानी कि 4πr² बराबर
144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है बाबू, इसको अच्छा से लिख देते हैं। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अरे जो क्वेश्चन बोला हम वही लिखे हैं। क्वेश्चन बोला किसी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला होता है, हम फार्मूला के साथ इसको लिख दिया 144 पाई। अब जो निकलता है निकाल देते हैं। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ एग्जाम में है, आने की संभावना है, समझिए इसको। तो 4 का 4 है, पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर है तो सेंटीमीटर में स्क्वायर लगेगा तो एगो सेंटीमीटर में बाहर आ जाएगा जी, इसीलिए नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पाई है तो पाई का मान 22/7 लिखना ही क्यों, नहीं लिखना है, पाई दे रखा है, समझे, तो हम पाई ही रखेंगे, पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, कट जाएगा, आई 4 बचा ना, देखते हैं 4 उसको कितना बार में काटता है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 तिहाई 12, दूनी से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 4 तिहाई 12 बचा 2, 4, 6 चक्का 24, 36 बार में कट गया। कितना बार में कटा, ये 36 बार में कटा। 4 तिहाई 12 और 6 चक्का 24, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरा 36। स्क्वायर है रूट उधर कर देगा, इसलिए आर बराबर अंडर रूट 36, 6 छक्का 36, तो आर बराबर 6। क्या पूछ रहा है, त्रिज्या तो पूछ रहा है, 6 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा ढंग से बताएं, ठीक। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन विजुअल है, क्वेश्चन देखो, देखिएगा क्वेश्चन विजुअल होगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो गोले के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, समझ गए, 2 गोले का आयतन का अनुपात 8:7 लगता है। क्वेश्चन हम बताए हैं, दोबारा पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताया हुआ है, हम पीछे बताए हैं, क्वेश्चन विजुअल है बढ़िया से। तो 2 गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यही क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में भी पूछा गया आपका, समझ गए ना, ये क्वेश्चन दोबारा आया है, समझ गए, दोबारा क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयतन का अनुपात दिया है, तो गोला का आयतन 4/3 पाई, छोटका है पाई आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 8:27। तो जो कटता है काट देते हैं इसको, या फिर फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब बटा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कट गया, ये अब बराबर है ना, उधर बराबर में क्या है 8:27, तो आर क्यूब बटे बड़ी आर क्यूब, छोटी आर क्यूब बटे बड़ी आर क्यूब बराबर 8:27। तो क्यूब उधर जाएगा, तो 2 दूनी बताए हैं, पिछला क्वेश्चन में बताए हैं, जस्ट अभी बताए हैं, तो ये हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बाबू, आर बटे बड़ी आर बराबर क्यूब रूट 8, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, 8 को लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे क्यूब रूट 3 गुने 3 गुने 3,
तो बड़ी आर बटे छोटी आर बराबर 2/3। आर का वैल्यू आ गया, निकालना क्या हमको, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। 4πr² अनुपात 4π बड़ी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से 4π कट जाएगा ना जी, बट मतलब अनुपात में है, तो क्या बचा r²। आर का मान क्या है 2 का स्क्वायर, अनुपात बड़ी आर क्या है 3 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, आपका आंसर आ गया। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कितना था, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक दो बार बना लीजिएगा, जितना बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, स्पीड मैथ में उतना ज़्यादा हो जाएगा आपका। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6 नंबर, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझने का कोशिश करिएगा आप इसको। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रखा है किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर, संपूर्ण, ध्यान दीजिए यहाँ पे संपूर्ण बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल गोला का, और गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फार्मूला बताए ना, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4πr²। लिख दिए फार्मूला, समझ गए, 4πr²। यहां तक क्लियर। चलिए तो 4πr, चलते हैं क्वेश्चन से। 4πr² बराबर, इसका व्यास निकालना है, त्रिज्या का दुगना व्यास बताए थे ना, वृत्त में हम आपको पढ़ाए थे ना, व्यास क्या होता है 2 गुने त्रिज्या, बस वही निकालना, त्रिज्या निकाल के दुगना कर देंगे, व्यास आ जाएगा। तो 4πr² बराबर क्या है जी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई r² बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, स्क्वायर में उधर जाएगा तो एगो सेंटीमीटर में निकलेगा, ठीक, इसलिए नहीं लिखते। चलिए जो कटता है काट देते हैं, r² बराबर 616 मल्टीप्लाई 7, ये 7 भागा में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये भागा में, इधर गुना में है, इधर आके भागा में, 22, यही चीज है, देख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर रूट उधर जाएगा। देखिए जो कटता काट लेते हैं, बैदुनी 44, भागा देना पड़ेगा, बैदुनी 44 बेतिया 66, बैदुनी 44, तो 44 बाचक 88 बैठे 8 बार में कटेगा, 22 भागे 16, बैदुनी 44 बेतिया 66, बैदुनी 44 हो गया 7, 1 6 बैठी 76 से 28 बार में, ठीक है। और ये इसको काट देगा कितने बार में बाबू, काट दिया 7 बार में, तो कितना आ गया r² बराबर 7 गुने 7, r² बराबर क्या आ गया 7 गुने 7। देखिए भागा दिए हैं 22 से उसको, तो r² बराबर 7 मल्टीप्लाई 7, तो r बराबर √7 गुने 7, तो त्रिज्या क्या आ गया मेरा 7। तो हमको निकालना क्या है, त्रिज्या नहीं निकालना है, व्यास। व्यास क्या होता है 2 गुने त्रिज्या, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं व्यास बराबर, यहाँ लिख देते हैं व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुने 7, है ना, 2 गुने 7 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, कहाँ है 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। समझ गए, चलिए होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रखा है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रखा है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो, अर्धगोला, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो, अर्धगोला बना दिए हम, अर्धगोला बना देते हैं। इसका त्रिज्या बोल रहा है, इसका त्रिज्या भी दे देते हैं, ये r है। क्या है बाबू? r। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया ना फॉर्मूला, 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर इसका, पाई r स्क्वायर इसका, क्या हो गया? 3 पाई r स्क्वायर। गोले का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बता चुके हैं पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ये फार्मूला ही पूछ रहा था, r दिया हुआ है, फार्मूला पूछ रहा था, नहीं तो r का मान देता, बोलता निकालने तो निकाल देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बाबू? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोला यही ना, देखिए यही वाला ना, ये अर्धगोला, अर्धगोला है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अभी बताएं जस्ट 3 पाई r स्क्वायर। तो दिया हुआ है ना 3 पाई r स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है बउआ? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चला जाए। तो हमको क्या निकालना है? व्यास निकालना है इसमें भी। तो 3 का 3 लिखिए, पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए, क्योंकि रूट उधर जाएगा तो वो सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। तो चलिए r स्क्वायर बराबर 462 भागा में है, उधर जाके गुना 7 बटे, ये गुना में है बराबर के r त्रिज्या के साथ, इधर आके भागा 3 मल्टीप्लाई 22। क्या 22 इसको काट रहा है? हाँ काट रहा है। बैदूनी 44, 22 एकम 22, सतिया 21, 7 गुने 7, मतलब r स्क्वायर बराबर 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7, व्यास मत कर दीजिएगा, 7 49, ऑप्शन देले भी रहेगा। हम पहले इसको r निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। देखिए सिखाया आपको, r बराबर √7 गुने 7, तो r बराबर 1 बाहर आ जाएगा, 7 7 त्रिज्या। अब व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना, ये मत कर दीजिएगा, ये तो r स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को आप, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। हम त्रिज्या निकाल के व्यास निकालेंगे यहाँ पे, इसीलिए कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा जी? 2 गुने त्रिज्या क्या निकाले हैं? 7 ना, 7 बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चले ना, होप आप ये क्वेश्चन अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बाबू? देखा ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कह रखा है, क्वेश्चन थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 9। 14 सेंटीमीटर व्यास, व्यास कितना है जी? 14 सेंटीमीटर। लिखिए व्यास बराबर
14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या व्यास का आधा ना, तो r बराबर त्रिज्या बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अरे व्यास त्रिज्या का दुगना, अब व्यास का आधा त्रिज्या, वही तो चीज अभी बताए। चलिए, तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऑप्शन क्या दे रखा, पाई में ही दे रखा है ऑप्शन। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला भी बताए ना आपको, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। तो पाई में ही ऑप्शन देख लीजिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, 2024 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो 3 मल्टीप्लाई पाई का पाई मल्टीप्लाई r क्या है जी, 7 का स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब 7 × 7 7 49, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 7 × 7 7 49। 49 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, चलिए यहाँ पे कर देते हैं आपके लिए। 49 मल्टीप्लाई 3, 9 × 27 के साथ हाथ में 2, 4 × 12 2 14, 147। कितना आया बाबू, 147 पाई। किस ऑप्शन में है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। देखिए आप क्वेश्चन अच्छा समझ गया हूँ, बहुत ही प्यारा ढंग से हम बताए हैं। चलिए चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन को देखिएगा, समझने का कोशिश करिए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो गोला, ये 2025 में हाल प्रीवियस पूछा हुआ, हाल में पूछा हुआ 2025 का क्वेश्चन है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हम बताए हैं, वो भी प्रीवियस ईयर में है। तो प्रीवियस ईयर बनाने से बहुत फायदा होता है कि आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लगेगा ही नहीं कि नया क्वेश्चन है, या क्वेश्चन का सिर्फ यहाँ पे देखिए डिजिट चेंज किया है जी, बस। तो वो जो फॉर्मेट बताया वो फॉर्मेट से आप इसको भी हल कर सकते हैं, बस सिर्फ फॉर्मेट चेंज किया, 2025 में पूछा हुआ है। चलिए देखिए, दो गोले के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। चलिए देखते हैं। दो गोले के आयतन, गोला का आयतन क्या होता है बाबू, लिख देते हैं, गोल यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहीं से लिखते हैं। गोले का आयतन, गोले का आयतन की जगह वॉल्यूम लिख दें, वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई r³ फार्मूला लिख रहे हैं अभी हम सिर्फ आपको बताने के लिए। गोले का आयतन वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई r³ कि आपको याद हो जाए। एक ही वीडियो आप देखो, आराम से इसको याद कर लो, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं। तो दो गोला है, तो एगो बड़ा गोला एगो छोटा गोला बनेगा, बना देते हैं यहाँ पे। एगो बनेगा छोटा गोला, एगो बनेगा थोड़ा सा बड़ा गोला, बस यही है। तो इसका अनुपात दे रखा है, तो आयतन का अनुपात देखिएगा क्वेश्चन को, 4/3 पाई, छोटा है तो इसके लिए छोटी त्रिज्या का हम प्रयोग करेंगे, पाई r³ अनुपात 4/3 पाई r³ बराबर क्या दे रखा है बाबू, 64:125, 64:125। यहां तक क्लियर है आपको। चलिए, तो जो करता है काट ले, इसको बटा के फॉर्म में भी लिख सकते, देखिए 4/3 पाई r³ बटा 4/3 पाई
आर क्यूब बराबर 64/125। तो ये दोनों 4/3 4/3 पाई पाई कैंसिल आउट, तो क्या बचा? यहाँ पे बच गया आर क्यूब बटे बड़ी आर क्यूब बराबर 64/125। यही ना बचा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। देखें तो क्या बचा मेरे पास, आर क्यूब बटे बड़ी आर क्यूब बराबर 64/125, यही था ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, आर क्यूब बड़ी आर क्यूब बराबर 64 को, अच्छा एक सेकंड रुकिए, एक ही चीज हम बार बार क्यों लिख रहे हैं? समझाने के उद्देश्य से लिखना पड़ता है कि आप अच्छे से समझ जाओ। हम इसको लिख सकते हैं आर बराबर क्यूब रूट 64 को 4 गुने 4 गुने 4, इसको क्यूब रूट 5 गुने 5 गुने 5। तो क्यूब रूट है तो एक बाहर आ जाएगा, बराबर एक बाहर ले लेते हैं, कितना आ गया 4 और इसका आ गया 5। तो हमको रेशियो निकल गया, छोटी त्रिज्या का रेशियो बराबर बड़ी त्रिज्या का रेशियो 4:5 आ गया। ठीक है, ये 5 लिखे हैं बाबू, 5। हमको निकालना क्या था देख लेते हैं। क्या बोल रहा था निकालना, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। लिख देते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। यही ना, चल 4πr²। तो इसका हमको रेशियो निकालना है, तो 4πr² अनुपात 4π, बड़ी आर के लिए बड़ी r²। तो 4π से 4π कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, यहां बच जाता है r² अनुपात r²। तो r क्या है मेरा जी, 4:5 ना। तो 4 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, ये 5 लिखे हैं। बार बार हम 5 ऐसे क्यों लिख रहे हैं, 5 का स्क्वायर, 4 चक 16, 5 पचे 25 आ गया आंसर। आप एक दो बार बना लीजिएगा, तो इतना हम आपको डिटेलिंग समझा, ये सब चीज हम आपको समझाने के लिए लिखा। आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आर क्यूब है 4 चक 16 चक 64, आर क्यूब है 5 पचे 25, 5 यहीं से निकाल लीजिएगा। इतना हम बस हम आपको अच्छे से आप समझ जाओ कि आप दो चार लाइन छोड़ भी सकते हो, ये सब लिखने का क्या जरूरत है। हम बस आपको समझाने के लिए सब बता रहे हैं, आप वहीं से डायरेक्ट आंसर पे जा सकते थे। ये भी हम आपको करके बता सकते हैं, देखिए बता देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ है, तो आंसर क्या आया था, 16:25 ना। देखिए 16:25, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, आप इसको अच्छे से देखिए। क्वेश्चन हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छे तरीका से समझाए हैं, ऑब्जेक्टिव है फिर भी हम आपको अच्छे ढंग से बताए हैं कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक, तो चलिए देखिए इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, हम आपको समझा देते हैं। देखिए हम लिख लेते हैं अगले पेज पर, या इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप इसको कर लीजिए। देखिए हम इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, देखिए आप पेन बड़ा कर लेते हैं। देखिए फार्मूला तो पता ही है हमको, फार्मूला ध्यान में रहेगा तो ये कुछ है ही नहीं, बस 2 लाइन में आसानी से ये बन जाने वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है समझिएगा, 2 गोले के आयतन का अनुपात, डायरेक्ट हम लिख देंगे आयतन का अनुपात 4/3 πr³। 2 आयतन है बड़ा छोटा, 4/3 πr³
बराबर 64/125। ये कैंसिल, बचा कितना, r³ 64 मतलब r/r बराबर कितना आ गया, 4/5, यहाँ से निकल गए। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, देखिए r एक लाइन में निकल गया ना, बस खाली फार्मूला था याद था, हम r एक लाइन में निकाल लिए। कितना सेकंड, मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 सेकंड लगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² अनुपात 4πr², बड़ी आर ना, सॉरी यहाँ बड़ी आर जाएगा बाबू, बड़ी आर, πr², 4π कट जाएगा, कटेगा ना, तो बचा क्या, r², r क्या है मेरा, छोटकी आर 4 का स्क्वायर अनुपात बड़की आर क्या है 5 का स्क्वायर, 4 चक 16, 5 पचे 25। कितना देरी लगा, वो तरीका तो हम आपको कि बढ़िया से आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हो ही ना, इसलिए वो तरीका हम बताते हैं। तो होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा, आप अच्छे से तैयारी करिए, मैथ का प्रैक्टिस रोज करिए, पर डे मैथ बनाइए, वीडियो को देखिए, वीडियो को पॉज करिए, देखिए कि हम किस तरीका से बता रहे हैं मैथ को, हम कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं, जोड़ घटाव कैसे कर रहे हैं, गुना भाग कैसे कर रहे हैं, क्या मान कैसे पुट कर रहे हैं, इस चीज को आप देखिए और समझिए, और पर डे मैथ बनाने का कोशिश करिए, पर डे। एग्जाम हॉल में आपको बहुत मजा आएगा, आप हमको थैंक यू बोलिएगा एग्जाम हॉल में पक्का। तो आप रोज मैथ बनाइए, तो आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, घंटा बगल में होगा, और कमेंट भी करिएगा कि जहाँ पे नहीं समझ में आए, हो सके और अच्छा से मैं इसको बता पाएँ, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और चैनल को शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, जितने भी आपके संपर्क में, सभी को चैनल शेयर करिए और उन्हें बताइए दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास के बारे में। और आप लोग प्रत्येक दिन इस चैनल पे प्रत्येक दिन क्लास, आपको 2 क्लास 3 क्लास प्रत्येक दिन मिलेगा, और सभी सब्जेक्ट हम इस पे पढ़ा देंगे। ऑब्जेक्टिव अभी फिलहाल चल रहा है, ऑब्जेक्टिव तो पढ़ाएंगे ही, और भी सब सब्जेक्ट इस पे बताया जाएगा, समझ गए ना। तो आइए आप क्लास से जुड़िए, चैनल से जुड़िए, और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।